जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट वाटर वाथ के पीछे कौन सी कंपनी है जिसमें 50,000 किलोमीटर समुद्र के नीचे केबल बिछाना शामिल है। तो दोस्तों, इसमें कौन सी कंपनी है जो समुद्र के नीचे 50,000 किलोमीटर केबल बिछाएगी। तो दोस्तों, ये है मेटा कंपनी। यह मेटा कंपनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, मेटा कंपनी जो है इसने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को खरीद लिया है, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन लालचीपन दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस लालचीपन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 17 फरवरी को। 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, किस बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, यह मिली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के डीप ओशन मिशन के तहत विकसित कौन सी पनडुब्बी ने हाल ही में अपने ग्लेस परीक्षण पास कर लिए हैं। तो दोस्तों, यह कौन सी पनडुब्बी है। तो दोस्तों, ये है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 पनडुब्बी ने यह पास किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने निर्बाध डिजिटल निवेश के लिए एस आई बी क्विक ऑफ डी लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह किया है साउथ इंडिया बैंक ने। साउथ इंडिया बैंक ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 पेश की है। तो दोस्तों, पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 किस राज्य ने पेश की है। तो दोस्तों, ये की है मध्य प्रदेश ने। यह मध्य प्रदेश ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों, मुंबई के उपनाम बता देता हूँ। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है फिलीपींस में। यह फिलीपींस में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिलीपींस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पेसो है।
और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का भी, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है श्रीलंका का भी, तो दोस्तों श्रीलंका की 2 राजधानी है। अगर आपको पेपर में कोई सी भी मिले तो दोस्तों आप कोई सी भी टिक कर देना। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी एक कोलंबो है और एक जयवर्धनपुर कोट्टे है। तो दोस्तों आप दोनों को टिक कर सकते हैं, आपको जौन सी भी मिले। और श्रीलंका की मुद्रा दोस्तों रुपया है। यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन को 3-1 से हराकर अपना पहला एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जीता है इंडोनेशिया ने, यह इंडोनेशिया ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इंडोनेशिया ने चीन को 3-1 से हराया है, तो यह भी याद रखें। यहाँ पर जिक्र हुआ है इंडोनेशिया का, तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और यहाँ पर जिक्र हुआ है भारत का, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों मलेशिया की, तो दोस्तों इसकी राजधानी माले है। और यहाँ पर जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा इसकी 2 है। दोस्तों आपको कोई सी भी मिले टिक कर देना, एक तो रेमन भी है, एक युआन है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी में पाए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य खतरा क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक स्वास्थ्य खतरा है मल बैक्टीरिया। मल बैक्टीरिया इसका प्राथमिक स्वास्थ्य खतरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों महाकुंभ जो है यह 26 फरवरी को समाप्त होने वाला है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है? तो दोस्तों भारत से अनार की खेप भेजी गई है, यह समुद्री मार्ग से भेजी गई है। यह किस देश को भेजी गई है? तो दोस्तों यह भेजी गई है ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑस्ट्रेलिया देश को समुद्र मार्ग से अनार की खेप भेजी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पर जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, मुद्रा डॉलर है। और यहाँ पर जिक्र हुआ है कनाडा का, तो दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसकी भी मुद्रा डॉलर है। तो दोस्तों इन सभी की मुद्रा डॉलर है और राजधानी आपको बता दी है, नोट कर लेना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल शुरू की है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने की है? यह की है दोस्तों गुजरात राज्य ने, यह गुजरात राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पर जिक्र हुआ है गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों मुंबई के मैंने उपनाम आपको बता दिए थे, नोट कर लेना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर तमिलनाडु का, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहाँ पर जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का भी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों लखनऊ का उपनाम है नवाबों का शहर। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इन सभी देशों की राजधानी मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बता दी थी, वहाँ से आपने नोट कर ली होंगी। तो दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र जापान का भी हुआ है, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।